हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मगर इस चैनल पर स्वागत किनका है मैं ये बता दूं, यहाँ पर उनका स्वागत है जो बच्चे केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हों और जो नीट मेंस एडवांस आईटी वगैरह की तैयारी करने में लगे हों, या किसी भी अगर कोई बच्चा इंटर 11 लेवल का भी केमिस्ट्री का है तो वो भी इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकता है, उसका भी मोस्टली स्वागत है। तो मेरे पास जो लास्ट टर्न पर मैं जो टॉपिक लेके आपके पास आया था उसका नाम था एरोमेटिसिटी, और कुछ बच्चों ने एरोमेटिक के रूल्स सीख करके कहीं ना कहीं सीख लिया होगा कि कौन से मॉलिक्यूल्स मेरे पास एरोमेटिक होते हैं और कौन से मेरे पास एंटी एरोमेटिक होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स जिनको मैं बोलता हूँ नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आज मेरे पास कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ एरोमेटिसिटी वाले, जो किसी भी कंपटीशन लेवल्स में कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मेरा जो आज का टॉपिक है पहला, जिसको मैं एनुलिन्स के नाम से जानता हूं। ठीक है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, एनुलिन्स बोल देता हूं। ठीक है, एनुलिन्स क्या होते हैं? जैसे एनुलिन्स एक प्रकार के मोनोसाइक्लिक या मैक्रो रिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब एक रिंग बनी होती है मगर काफ़ी बड़ी रिंग बनी होती है। जैसे मान लो मैंने इस तरह से एक रिंग बना दी, इस तरह से बनाई, आप देखिए ये है तो एक रिंग मगर थोड़ी बड़ी रिंग बन गई। ठीक है, इस जगह पे यहाँ डबल होगा, 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 बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास सामने बना है ये एनुलिन का पहला एग्जाम्पल है मेरे पास। इसको मैं बोलता हूँ एनुलिन 10। इसका नाम है एनुलिन 10 नाम है क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो 10 है। 1 2 3 4 5 6 आप गिनिएगा, टोटल 10 आ जाएंगे। अब उसने पूछ दिया भाई ये जो मॉलिक्यूल है वो मेरे पास किस नेचर का है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। मैंने स्पेशली आपसे बताया था अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देता है, ठीक है भाई मेरे भाई, अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देता है तो वो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही वो एंटी एरोमेटिक होगा, बल्कि किसमें चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, मैं इस पर क्राइटेरिया लगाता हूँ अपने। तो भाई साइक्लिक तो सभी लोगों को दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा ये साइक्लिक है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड टच दिखाई पड़ रहा है, प्रत्येक कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड टच दिखाई पड़ रहा है। इस वजह से एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। सिस्टम में अच्छा खासा कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है, मगर मैं पहले बताता हूँ हकल रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो भाई 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में है, सिस्टम में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल को भी फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, हकल को भी फॉलो कर रहा है। मगर भाई इसमें जो मॉलिक्यूल में सबसे गड़बड़ चीज़ है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर देखा गया है। कैसे देखा गया नॉन प्लेनर, जरा समझिएगा भाई। देखो इस जगह पे ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसका इस डबल बॉन्ड का एक कार्बन ऊपर एक नीचे है, तो एक हाइड्रोजन तो ये बाहर की तरफ होगा मगर बेटा एक हाइड्रोजन ये अंदर की तरफ बना होगा। ठीक है ना। अच्छा जरा नीचे वाले डबल बॉन्ड को देखो ध्यान से, तो इसका एक यहाँ पर H यहाँ बना होगा और एक H बेटा यहाँ बना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं, ये जो दोनों H अंदर आ गए हैं, इनमें अच्छा खासा रिपल्सन लग जाता है भाई। दोनों H आमने सामने आके खड़े हो गए ना, तो इनमें क्या लग जाता है, रिपल्सन। इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये H थोड़ा सा ऊपर उठता है, ये H थोड़ा सा नीचे उठता है। जब ये H ऊपर उठेगा, जब ये H थोड़ा ऊपर उठेगा तो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर स्विच कर जाता है और ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा नीचे स्विच कर जाता है। जैसे टेम्पो में हम लोग बैठते हैं, तो टेम्पो में कैसे बैठते हैं, ऐसे थोड़ा बैठ पाते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो भाई एक आगे और एक पीछे, बिल्कुल आमने सामने तो आपका भाई टकराएगा, सीधी सी बात है। तो ये इनमें से क्या करता है, एक H अपने आप को कहता है भाई मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ, एक कहता है मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ। तो इससे हम लोगों के बीच का जो रिपल्सन है ना बेटा, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। मगर रिपल्सन को कम करने के चक्कर में, रिपल्सन को कम करने के चक्कर में ये सिस्टम आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है ना। इस वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर में काउंट होगा। अगर ये नॉन प्लेनर में काउंट हो गया बेटा तो ये जो मॉलिक्यूल है नॉन एरोमेटिक में काउंट हो जाएगा। क्या काउंट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल मेरा किस में काउंट होगा, नॉन एरोमेटिक में काउंट होगा। ये एरोमेटिक नहीं, मतलब कहीं पर भी आपका एनुलिन 10 दिया जाए, अगर आपका कहीं पर भी एनुलिन 10 दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास नॉन एरोमेटिक है। इसमें इनर के 2
दो हाइड्रोजन्स का आपस में रिपल्सन हो जाता है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब मेरे पास एक एनुलीन 14 दे रखा है। ठीक है, मेरे पास एक एनुलीन 14 दे रखा है, थोड़ी बड़ी रिंग बनेगी, 14 कार्बन होंगे। ठीक है, मेरे पास एक एनुलीन 14 दे रखा है, इस तरह से मेरे पास एनुलीन 14 का मॉलिक्यूल बना हुआ। ठीक है, इस तरह से मेरे पास एनुलीन 14 का मॉलिक्यूल बना हुआ। ठीक, ये देखिए ऐसे बनाया, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल, तो यहाँ डबल होगा, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल होगा, यहाँ डबल होगा, यहाँ डबल होगा, यहाँ डबल। जरा कार्बन यूनिट काउंट कर लेते हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो एनुलीन 12 बन गया। ठीक है, ये मेरे पास एनुलीन 12 बन गया। ठीक है, एक बार फिर से गिन लेते हैं भाई, कितना हो गया यहाँ पर। देखो भाई, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे पास 12 कार्बन का एनुलीन बन गया है। ये जो एनुलीन 12 बन गया है, अब देखिए थोड़ी सी कैविटी इसकी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर फिर भी इसमें जो अंदर की तरफ हाइड्रोजन आएंगे, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, तो ये चारों H जो है, ठीक है कैविटी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर भाई मेरे ये चारों H आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, तो ये भी कहीं ऊपर नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ये ऊपर नीचे जाएंगे तो ये सिस्टम भी आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जब से सिस्टम आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, काम खत्म हो गया, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ठीक से डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो भी मेरे पास कैसा काउंट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखिएगा, जो एनुलीन 12 है, आपका 12 कहाँ से आ रहा है, इसमें टोटल 12 कार्बन बने हैं, इस वजह से ये एनुलीन 12 है, ये भी मेरे पास किस में काउंट होता है, मेरे पास नॉन एरोमेटिक। मेरे को बनाना तो 14 था, मगर पहले 12 का बन गया, तो पहले 12 समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब मैं एनुलीन 14 बनाऊंगा, तो मेरे पास जो एनुलीन 14 वो कैसे बनेगा, ऐसे आएगा, इधर एक लाइन जाएगी, फिर ऐसे बीच में ऐसे करके आएगा। ठीक है, फिर इधर एक लाइन जाएगी, फिर इधर जा करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर नीचे ऐसे बनेगा। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एनुलीन 14 बन गया। इस जगह से यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड होते हैं, इस जगह मेरे पास डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस तरह से मैनेज होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे बनेगा। ये जो एनुलीन 14 है, इसकी कैविटी जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो ये बीच का जो कैविटी वाला पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये जो H होते हैं ये काफ़ी दूर दूर रह जाते हैं। ठीक है, ये जो H होते हैं ये काफ़ी दूर रह जाते हैं, मतलब बीच में आपका जो एनुलीन जितना बड़ा होता जाएगा, ठीक है, जितना भी एनुलीन आपका बड़ा हो जाएगा उसमें आपके H जो है काफ़ी दूर होंगे। पहले मैं देख लेता हूँ इसको एरोमेटिक बोलूँ कि मैं एंटी एरोमेटिक बोलूँ। तो पहले देखो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितने, 2 यहाँ होंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 तो आ रहा है, 14 बाई इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, मतलब हकल तो फॉलो कर रहा है। प्लस इसकी कैविटी बड़ी हो जाने की वजह से ये सारे के सारे जो H होते हैं वो एक दूसरे से रिपल कम करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम प्लेन पर होता है। इस वजह से जो मेरे पास एनुलीन 14 होता है वो मेरे पास किस नेचर का हो जाता है, एरोमेटिक नेचर का हो जाता है। कैसा नेचर का हो जाता है, एरोमेटिक नेचर। मतलब आपको क्या रखना है, मैंने बताया एनुलीन 10 बताया, एनुलीन 12 बताया, एनुलीन 14 बताया। ठीक है, तो ये 3 में जो पहला वाला था एनुलीन 10 वाला, इसमें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हकल के अकॉर्डिंग, मगर चूंकि इसमें हो गया इंट्रैक्शन हाइड्रोजन के बीच, तो ये सिस्टम नॉन प्लेनर हो गया। अगर ये सिस्टम नॉन प्लेनर में चला गया तो ये नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, जो एनुलीन 12 था वहाँ पर भी कैविटी इतनी बड़ी नहीं होती, तो बीच के H रिपल कर जाते हैं। जब वो रिपल कर जाएंगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया। नॉन प्लेनर तो वो भी कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। मगर जो एनुलीन 14 है ये मेरे पास नेचर में कैसा देखा गया, एरोमेटिक। ठीक है, एक आप सीधे नोट कर सकते हैं कि जो मेरे पास एनुलीन 18 होगा ये भी अब एरोमेटिक होगा। कुछ बच्चे समझ गए कैसे एरोमेटिक होगा। पहली बात तो 18 का मतलब यहाँ पर 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हकल को फॉलो करेगा क्योंकि 14 के बाद 18 होगा, प्लस 18 वाले की जो कैविटी होगी वो 14 वाले से भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ के जो बीच के H आएंगे, जो बीच के H आएंगे वो काफ़ी दूर होंगे। ठीक है, जब वो H काफ़ी दूर होंगे तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम भी आपका कैसा होगा, एरोमेटिक में काउंट होगा। ठीक है,
अब मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, देखिए क्या है एग्जाम्पल। मेरे को पायरॉल दिया गया, देखो बेटा ये मेरे पास पायरॉल है। जिन लोगों ने लास्ट 10 का लेक्चर नहीं लिया है वो जब देखेंगे तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करा गया है। ये पायरॉल मैंने बता रखा था नेचर में एरोमेटिक होता है। क्यों एरोमेटिक होता है? क्योंकि सब जगह पे sp2 होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट। मैंने कहा था अगर हेट्रो एटम के अगल बगल सिंगल है, तो ये जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर करेगा तो ये हकल इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो 4 तो 6, इस वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया था। क्या बन गया था? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। अब अगर कोई कह रहा है अगर मैं इसको कर दूं प्रोटोनेशन, इसका मैं प्रोटोनेशन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोटोनेशन कर दूं मतलब इसमें प्रोटॉन डाल दूं, तो जो मेरे पास पायरोनियम का आयन बनेगा, पायरोल का जो आयन बनेगा वो कैसा होगा? तो भाई प्रोटोनेशन तो यहाँ इस लोन पेयर पे हो जाएगा, H+ वहाँ अटैक करेगा जहाँ लोन पेयर होगा। तो अटैक करने के बाद ये पायरोल का कैटायन बन जाएगा, अटैक करने के बाद पायरोल का कैटायन बन जाएगा, 2 H जुड़ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेरे से पूछ रहा है बताओ भाई ये जो मेरे पास बन गया है पायरोल का कैटायन, ठीक है, पायरोनियम आयन बोलते हैं, ये कैसा है? तो देखो भाई जिस लोन पेयर की वजह से यहाँ रेजोनेंस हो रहा था वो तो लोन पेयर चला गया, प्लस सिस्टम में रेजोनेंस अब नहीं हो पाएगा। सिस्टम में रेजोनेंस क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो भाई नाइट्रोजन पर मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनते हैं। मेरी बात समझना, सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो सकता है, पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो सकता है। कारण क्या है? कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ तो प्लस बना है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ लोग रटने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये प्लस बना है, ठीक, अच्छी बात है। जब आप इस बॉन्ड को इस प्लस के पास लाएंगे तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो जाएगा। नाइट्रोजन किसी भी कंपाउंड में पेंटावैलेंट नहीं होता है, इस बात का दिमाग में रखिएगा बिल्कुल। नाइट्रोजन पे या तो 3 बॉन्ड बनेंगे या फिर 4 बनेंगे, 5 बॉन्ड, चूंकि सेकेंड पीरियड का होता है इस वजह से नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट तो साइक्लिक हो गया, दूसरा पॉइंट sp2 का भी गड़बड़ मामला है, क्योंकि अब ये जो है वो sp3 में काउंट हो गया। किस में काउंट हो गया? sp3 में। इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गए 4, 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकलाइज्ड। अगर ये डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये फॉलो तो एंटी एरोमेटिक का कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ, मगर डिलोकलाइजेशन नहीं है। तो ये जो कन्वर्ट हो गया वो कन्वर्ट बेटा मेरे बच्चा किस में हो गया? नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर मैं पायरॉल की बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे पास एरोमेटिक था, क्योंकि उसके बाद जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना दे रहा था, ठीक है। मगर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ही नहीं होगा। जब मेरे भाई पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज ही नहीं हो पाएगा तो जो मेरे पास सिस्टम बनेगा वो मेरे पास कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक सिस्टम में काउंट होगा। बना लिया होगा आपने, ठीक। अब मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। बड़े बड़े कंपटीशनों में आ चुका है, तो अब बारी IIT और नीट वालों की भी है। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम में यहाँ सब कुछ सही है, बोरॉन लगा दिया उसने, यहाँ पर बोरॉन लगा दिया, इस जगह बोरॉन ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो देखो भाई यहाँ पर जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ तो डबल सब जगह है, तो ये सब तो sp2 के हो गए। किसके हो गए? sp2 के। बस मेरे को बोरॉन का देखना है, तो बोरॉन के देखो भाई बोरॉन का आपका होता है 5 का होता है 2,3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बोरॉन में 3 तो बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बनने से लोन पेयर तो होगा नहीं, क्योंकि 3 ही आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 सिग्मा से ये भी मेरे पास sp2 हो गया, ठीक है। बोरॉन का एटम भी चूंकि 3 सिग्मा बनना है कि सर लोन पेयर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से यहाँ लोन पेयर नहीं होगा। जब लोन पेयर नहीं होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो 3 सिग्मा की वजह से क्या हो जाएगा? sp2। अब ये बताइए अगर यहाँ पर
sp2 हो गया, अगर यहाँ पर थोड़ा H को मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है, या मैं H को समेट के ऐसे लिख लूँगा, अगर यहाँ पर sp2 है इसका मतलब एक p ऑर्बिटल कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा, एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ भी सब जगह sp2 है तो यहाँ पर भी सब जगह पर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वो p है जो अनहाइब्रिड है, कैसा है, अनहाइब्रिड। कैंसर आपको सपना आया अनहाइब्रिड का क्या? नहीं, मेरे को सपना नहीं आया है। इस बोरॉन का चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जहाँ जहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका एक p कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर छूट जाए। तो आप देखिए ये सब आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। अगर सिस्टम के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हैं, सबके पास एक p ऑर्बिटल है, तो सिस्टम में डिलोकलाइजेशन होगा। मतलब पहला पॉइंट साइक्लिक है, दूसरा सभी पे sp2 है, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज हो गया। मगर फॉलो क्या कर रहा है, यहाँ इम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। बेटा ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 4 बाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 बाई इलेक्ट्रॉन बेटा किस में आता है मेरे लाला? ये आता है एंटी एरोमेटिक में। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास दिया है वो किस में काउंट हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक में काउंट हो जाएगा। बना लीजिए फटाफट, ठीक, बन गया होगा। अब जी मेंस का और नीट लेवल का बस 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका लगभग जितने भी क्वेश्चंस कहीं तक के भी पूछे गए हैं मोस्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली क्या हो जाएंगे? सॉल्व। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता है इमीडाजोल, बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर इमीडाजोल, इसका नाम है, इस मॉलिक्यूल का नाम इमीडाजोल है। अब यहाँ पूछ रहा है बताओ भैया ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है? देखो इसका नाम इमीडाजोल है, बड़ी फेमस रिंग है, ठीक है, ये आपके हीमोग्लोबिन से इसका कनेक्शन है। तो ये इमीडाजोल, अब देखिए ये तो sp, देखो साइक्लिक तो सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी बेटा sp2, ये भी sp2। अब बस यहाँ देखना है कि देखो यहाँ तो sp2 हो गया, ठीक है, यहाँ तो sp2 हो गया। अब इन दो को चेक करना है भाई, देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो मेरे को बताना है कि इन दोनों लोन पेयर में से कौन सा लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा, और अगर कोई लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो हकल इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा क्योंकि वो रेजोनेंस करेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था किसी हेटेरो एटम के बगल में अगर डबल बना हो और उस पर अगर लोन पेयर, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो सीरीज पूरी पढ़ी है, एरोमेटिसिटी 1, 2, 3 होने वाला है। अगर हेटेरो एटम के पे लोन पेयर हो बगल में डबल तो ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है, मतलब ये लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो बेटा इसके पास लोन पेयर है, इस पे डबल टच हो गया, इस पे डबल टच हो गया, मतलब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। अब जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, बताओ, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा हो गए प्लस एक लोन पेयर हो गया, टोटलिंग कितनी हो गई? 3। टोटलिंग 3 का मतलब यहाँ तो बेटा sp2 हो गया। अब बेटा इस लोन पेयर की बात कर लेते हैं। बउआ जरा देखो इस लोन पेयर के इधर भी सिंगल बना है, इसके इधर भी सिंगल बना है, दोनों तरफ सिंगल बन गया, तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, हकल इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। हाँ, मगर इसका निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो एक सिग्मा यहाँ n पर है, एक सिग्मा यहाँ पर भी है, एक सिग्मा यहाँ पर भी है, कितने सिग्मा हो गए? 3। तो ये भी क्या हो गया? sp2। और जहाँ जहाँ कार्बन पे डबल है वो सब तो sp2 है ही है, मतलब जितने भी एटम्स हैं सब पे sp2 है। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम प्लेनर देखा गया है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। अब कितने डिलोकलाइज हो रहे हैं वो देखना है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, मगर कितने शिफ्ट होंगे बताओ? 2 बेटा ये शिफ्ट होंगे पक्का, 2 ये शिफ्ट होंगे पक्का। ये शिफ्ट करने से मना कर दिया मैंने क्योंकि लोन दे के बगल में डबल, मगर हाँ ये तो शिफ्ट होगा, तो 2 ये शिफ्ट होंगे, 2 ये शिफ्ट होंगे और 2 ये, कितने काउंट हुए बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट हुए। इस वजह से ये हकल रूल फॉलो कर रहा है।
अगर मेरे भाई ये हकर रूल फॉलो कर रहा है तो जो मेरे पास इमिडाजोल का मॉलिक्यूल है वो बेटा किस में काउंट हो गया, एरोमेटिक में काउंट हो गया। इमिडाजोल किस में काउंट हो गया, एरोमेटिक में। इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल्स आपको दे सकता है। आप इजीली आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं आप इजीली देख लीजिए कि कौन सा लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा वो आपका रेजोनेंस नहीं करेगा, और अगर लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा तो भाई हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी एक जगह पर ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मेरे पास कुछ साइक्लिक कीटोन्स हैं, उनको मैं और देख लेता हूँ। इसके बाद जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीट का हो, मेंस का हो, एडवांस तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेरे को ये साइक्लिक कीटोन दिया गया है, ठीक है, ये साइक्लिक कीटोन दिया गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, मुझसे पूछ रहा है ये एरोमेटिक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, ये CO बॉन्ड है, ये CO बॉन्ड है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ डबल, ये सिंगल, O पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा इतने सिस्टम को आप देखिए, आप इतने सिस्टम को देखिए। अगर आपने अच्छे से मेरे को लेक्चर को देखा है तो आप जानते हैं कि आपको साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन के बारे में बताया गया था, और ये सिस्टम इस सिस्टम से मैच कर रहा है। आप देखिए ये सिस्टम इस सिस्टम से मैच कर रहा है, और ये सिस्टम एरोमेटिक था। क्यों, यहाँ पर भी sp2 था, यहाँ पर भी sp2 था। कैटायन पर ऑलरेडी चूंकि कॉन्जुगेशन में है तो sp2 हो गया, प्लस ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी होगा तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। तो ये जब सिस्टम एरोमेटिक है वही सिस्टम यहाँ दिख गया। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो साइक्लिक कीटोन है, ये भी मेरे पास कैसा है, एरोमेटिक। अगर मैं इसी में रिंग बदल दूं, ठीक है, अगर मैं इसी में रिंग बदल दूं, ये 3 मेंबर से कर दूं मैं 5 मेंबर, ठीक है, मैंने कर दिया 3 मेंबर से कर दिया 5 मेंबर, ये हो गया 5 मेंबर, ठीक। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आपका आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब इतने सिस्टम को आप देखिए, इतने सिस्टम को जब आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लियर कट बताया था, यहाँ पर भी साइक्लिक है, सब जगह पे sp2 है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी होते हैं, मगर कितने शिफ्ट हो रहे हैं बताओ, 2 ये शिफ्ट होंगे, 2 ये शिफ्ट होंगे, यहाँ कुछ है नहीं शिफ्टिंग के लिए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। कितने शिफ्ट हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। एक बस आखिरी एग्जाम्पल और बताने जा रहा हूँ। अगर मैं इसी 5 मेंबर के बदले अगर मैं लेता हूँ 7 मेंबर, क्या लेता हूँ मैं, 7 मेंबर लेता हूँ, ठीक है, 7 मेंबर का कीटोन ले लिया गया। ये ट्रोपोन के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है बेटा, ट्रोपोन, ठीक है। जैसे मेरे पास ट्रोपोलियम कैटायन था तो वैसे ये ट्रोपोन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये ऊपर से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। ये जब ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अगर ये ऊपर खींच लेगा तो यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, O पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पॉजिटिव। इसका नाम मैंने बताया था ट्रोपोलियम कैटायन। इसका नाम मैंने क्या बताया था, ट्रोपोलियम कैटायन। और इसके लिए भी मैंने बताया था कि यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं। इस वजह से ये सिस्टम मेरे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक नेचर का काउंट हो गया। उम्मीद है आज आपको जितने एग्जांपल्स बताए गए होंगे वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को इस टॉपिक पे थोड़ा सा और डाउट्स पूछने हैं, सर एक लेक्चर और बना दीजिए इस टॉपिक पे, तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस का लेक्चर, जैसे कोई सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीपीटी देता है कि कौन सा कंपाउंड नहीं देता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो आपके रिक्वायरमेंट पर और इस टॉपिक पर लेक्चर बना दिए जाएंगे। या अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक का आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है, आपको इस टॉपिक के लेक्चर देखने हैं, तो आप मेरे को मैसेज सेंड करके कह सकते हैं कि सर प्लीज़ इस टॉपिक का एक लेक्चर बना दीजिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपका लेक्चर बना दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये जो एरोमेटिसिटी है ये पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आप अपने टेस्ट पेपर में जाइए, जो भी आपका नीट जी मेंस एडवांस का जो क्वेश्चंस हैं उनको आप चेक करिए, तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए।